हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विक्रमजीत कौर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छी नीट की प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। तो इससे आज का जो ये टॉपिक है वो है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या करेक्ट वे है, क्या राइट वे है कि फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे पढ़ सकते हैं। मैं तीनों जो केमिस्ट्री होती है उसके तीन टॉपिक्स होते हैं ना, तीन पार्ट्स होते हैं आगे फर्दर, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो आज मैं सबसे पहले फिजिकल के लिए वीडियो लेके आई हूँ कि कैसे फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्या करेक्ट वे उसका। बाकी दो भी मैं जल्दी अपलोड करूंगी क्योंकि तीनों की ही स्ट्रैटेजीज अलग है। तीनों ही एक दूसरे में बहुत अलग हैं। सारे कंसेप्ट डिफरेंट हैं। तो फिर सबको पढ़ने का अलग तरीका होता है, तो सबकी मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी। तो अगर आपकी केमिस्ट्री में 180 में से 180 या 160 प्लस भी अगर लेके आने हैं, 160 प्लस तो फॉर श्योर, तो जो मैं स्ट्रैटेजीज अभी आपको बताऊंगी सारी, अगर उसको आप ब्लाइंडली फॉलो कर लोगे तो आपके आ जाएंगे। आई गारंटी हो आपके मार्क्स 160 प्लस तो पक्का आ जाएंगे, और ज्यादा मेहनत करोगे तो पूरे भी आ सकते हैं। तो तीनों को ही, तीनों जो पार्ट है केमिस्ट्री के, तीनों को ही बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तभी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आ रही हूँ, पूरी केमिस्ट्री कंबाइन करके नहीं लेके आ रही हूँ। अभी सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने की ताकि फुल मार्क्स आए हमारे इसमें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को किस चीज का इसमें फियर होता है, किस चीज का डर होता है? सबसे पहले होता है मैथ्स की कैलकुलेशंस का। जो इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस आ जाती हैं, 6.022 इंटू 10 23 इंटू 6 इंटू पता नहीं क्या क्या ही कैलकुलेशंस आ जाती हैं, ऐसी पार वाली, और पता नहीं लॉग वॉग भी आ जाते हैं। इतनी हैवी कैलकुलेशंस होती है ना कि मतलब हमें एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करना है, क्योंकि इससे ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमें टाइम मैनेज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आ जाएंगी तो हम कैसे करेंगे? तो इस चीज पे मैं एक फुल वीडियो आपकी लेके आऊंगी कि केमिस्ट्री में जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको आप बहुत ही थोड़े टाइम में कैसे कर सकते हैं, उसकी भी वीडियो जल्दी ही आएगी। तो इस चीज का सबसे बड़ा डर होता है स्टूडेंट्स के मन में कि इसको हम कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करें। इसके लिए पूरी एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगी, उसमें आपको अच्छे से बताऊंगी कैसे कैलकुलेशंस को फटाफट सॉल्व करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम होती है लॉग एंड एंटी लॉग। ये वाला भी जो कंसेप्ट होता है ना, खासकर जो पीसीबी वाले होते हैं, जिनके पास मैथ्स नहीं होता है, उनको तो बहुत ही दिक्कत आती है कि लॉग एंटी लॉग वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। कंसेप्ट ही नहीं पता होता, या फिर भी नहीं होते, कंसेप्ट आधा अधूरा पता होता है। इस पे भी एक सेपरेट वीडियो, इसी के बाद शायद ये वाली वीडियो आएगी लॉग एंटी लॉग वाली, मैं देख लूंगी जल्दी। इस वीडियो को भी मैं लेके आऊंगी, उसमें पूरा एक्सप्लेन आपको करूंगी कैसे सबको सॉल्व करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन। यूनिट कन्वर्जन में जैसे कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, डिजिट्स देख ली थी, लेकिन डिजिट्स जो थी वो आपने सॉल्व कर दिया पूरा क्वेश्चन, पर आपने यूनिट्स नहीं देखी उसकी कि एम्पियर में निकालना था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल्स में, किस में निकालना था। और अगर आपको किसी और चीज में आंसर चाहिए, आपने किसी और चीज में निकाल लिया, तो वो पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, और आपने बाद में देखा अरे ये तो यूनिट ही मैंने गलत लगा दी, तो फिर उसमें टाइम बहुत जाता है। तो आपको यूनिट्स का खासकर ध्यान रखना होता है, जो कि नहीं रखते हैं बच्चे, और फॉर्मूलाज को रट लेते हैं, जबकि उसको रटना नहीं होता, उसको समझना होता है फॉर्मूलाज को। उसकी पूरी डेरिवेशन भी, अगर पूरी डेरिवेशन आप समझेंगे ना, तो आपको फॉर्मूलाज को कभी रटना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा ना कि फॉर्मूला बनता कैसे, तो अगर आप कभी भूल गए, नीट के पेपर में भी भूल सकता है बंदा, ऐसा खुद डेराइव उस टाइम पे कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का बच्चों को डर होता है, और इसीलिए उनके मार्क्स नहीं आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो लेकिन मैं आपको बताती हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्कोरिंग होती है, क्योंकि 30 से 35% ऑफ द नीट की जो केमिस्ट्री होती है उसमें 30-35% जो पोर्शन होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री का होता है। और बहुत स्कोरिंग इसलिए होती है क्योंकि उसमें सिर्फ फॉर्मूलाज ही पुट करने होते हैं मेनली, बेसिकली, और थोड़ा बहुत लॉजिक है। देखो फॉर्मूला बेस्ड होता है, थोड़ा मतलब इसमें रटना नहीं होता आपको। और ये फिजिक्स जितना इतना टफ भी नहीं होता है, इतना आसान भी नहीं होता है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर एक तरीके को। पता है क्या करते हैं बच्चे? एक कंसेप्ट पढ़ा आपने, उसी के आपने एक कंसेप्ट में ना बहुत सारे क्वेश्चंस घुमा घुमा के वो पूछ सकते हैं, पर वो घुमाने वाले क्वेश्चंस बच्चे सॉल्व नहीं करते। क्या करते हैं? एक कंसेप्ट पढ़ा, उस ही कंसेप्ट के उस एक ही तरीके के क्वेश्चंस को, चाहे 100 क्वेश्चन वो सॉल्व कर दो, उन्हें लगता है अरे अब तो बनने लगे क्वेश्चंस। एक टॉपिक से ना 20 तरीके से उल्टे उल्टे, मतलब घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपको हर तरीके की प्रैक्टिस बार बार करनी चाहिए, एक एक बार से तो कुछ होगा नहीं, बार बार करनी चाहिए। तो एक एक ये भी बहुत बड़ी गलती होती है कि
एक ही तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक टॉपिक में से, हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए क्योंकि नीट में सब आता है। तो 30-35% नीट का केमिस्ट्री का ये पोर्शन कवर अप करता है, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला बेस्ड होता है, बस थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए और ये सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए जो कि मैं बताऊंगी। इनमें से पहली 3 चीजें तो मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो पूरी एक लेके आऊंगी ताकि आपको पता लगे कि कैसे कैसे सब कुछ सॉल्व करना है, पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। अब आगे आता है कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं, आप चाहे 11th में चाहे 12th में चाहे ड्रॉपर हैं, तो आप अगर आप ये सोचो कि मैं कोई भी रैंडमली कोई चैप्टर पिक कर लूंगा तो वो तो कोई करेक्ट वे नहीं है पढ़ने का। आपको सीरियल वाइज पढ़ना पड़ेगा, चाहे उसकी वेटेज कम है चैप्टर की, चाहे उसकी वेटेज ज्यादा है। पर अगर आप सीरियल ऑर्डर में नहीं पढ़ोगे ना, तो आपसे उस चैप्टर के जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें किसी प्रीवियस चैप्टर के कंसेप्ट लग रहा होगा जो कि आपको पता नहीं होगा, आप इतने डिमोटिवेट हो जाओगे कि आपसे क्वेश्चंस ही नहीं हो रहे, पता नहीं क्या ही उठ के आ गया है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करो। बेसिक्स के लिए कौन से चैप्टर्स पहले पढ़ने हैं, सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मूल कंसेप्ट, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस हर चीज का पढ़ लो, 11th में ही पढ़ लो, 12th तक नौबत ना आए कि 12th में 11th पढ़नी पड़ रही है, तो बहुत अच्छा होगा 11th में ही इसको क्लियर कर लो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे के सारे चैप्टर्स पहले पढ़ लो। ये 5 चैप्टर्स अगर इसको पढ़ लिया ना तो उसके बाद क्योंकि इन इन चैप्टर्स के कंसेप्ट इन चैप्टर्स में, न्यूमेरिकल्स में, थ्योरी में, हर जगह इन चैप्टर्स में इन वाले चैप्टर्स के कंसेप्ट यूज होंगे। तभी मैंने आपको एक लिस्ट दे दिया पूरी कि पहले आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपका बेस है। बेस नहीं आता तो एडवांस तो कभी भी नहीं आ सकता। तो इसके बाद इससे जो इंटरलिंक चैप्टर्स है वो है इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक सॉल्यूशंस एंड सरफेस केमिस्ट्री, ये वाले चैप्टर्स उसके बाद आपको पढ़ने हैं, पहले ये वाले पढ़ने हैं। मैं स्टेप टू स्टेप स्ट्रैटेजी आप सबके लिए लेके आई हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है। सबसे पहले आपको कोचिंग, जिसमें भी कोचिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन आप जाते हैं, आपके सर हैं, एक ही टीचर से पढ़ना, मल्टीपल टीचर से मत पढ़ना। सबसे पहली स्ट्रैटेजी, मैंने पॉइंट मेंशन नहीं किया बट मैं आपको बता रही हूँ, 10 टीचर से पढ़ो, 2 से भी पढ़ते हो तो मुझे ऐसा लगता है 2 से भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और ज्यादा उससे भी ज्यादा से पढ़ते हो तो फिर तो आप बहुत ही गलत, हार्डवर्क, आपका डायरेक्शन गलत है, बिल्कुल हार्डवर्क की बिल्कुल गलत कर रहे हैं। एक टीचर पकड़ो, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, एक टीचर से पढ़ो। यूट्यूब से जो पढ़ रहे हैं उनकी तो सबसे बड़ी समस्या कौन सा टीचर बेस्ट है। आपका एक सोल्यूशन है कि एक टॉपिक चुनो कोई भी जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, जितने टीचर से आपको लगता है तीनों, अगर 3 टीचर्स है तीनों अच्छा पढ़ाते तो वही सेम टॉपिक तीनों से पढ़ के देख लो, जो आपको सबसे ज्यादा लगता है समझ में आ रहा है, मतलब आप सेटिस्फाई हो जिससे सबसे ज्यादा, उसी से पूरी 11th-12th पढ़ना, ताकि इधर उधर ना भटको कि वो टीचर अच्छा है वो टीचर अदर अच्छा है। ऐसे ही पहचान होती है। यूट्यूब पे 100 वीडियोस देख लो, कौन सा टीचर अच्छा है। सब टीचर्स अच्छे होते हैं, बच्चे पे डिपेंड करता है उसे किस टीचर से समझ में आ रहा है। वहां पर लेक्चर सुनो, उसको समझो, उसको रट्टा मत मारो, फिर आके उस उन नोट्स को जो सर देंगे उन नोट्स को सॉल्व कर देना, मतलब सॉल्व इन द सेंस जो क्वेश्चंस वो कराएंगे उसको सॉल्व करना घर आके दोबारा, उसका जो लेक्चर लिखवाया है, नोट्स लिखवाए हैं, उसको आप एक बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद एनसीईआरटी के आके उस टॉपिक की जो रोज के पढ़ के आ रहे टॉपिक, उसको रोज का रोज ही रिवाइज, मैं अपने हर वीडियो में ही कहती हूँ, जो कोचिंग से पढ़ के आओगे उसको रोज का रोज ही रिवाइज कर लेना, ताकि कोई बैकलॉग, जितना बैकलॉग होना था यार हो गया, अब आगे का बैकलॉग ना हो। जितना पुराना बैकलॉग है वो वीकेंड्स में कवर अप होगा, लेकिन अभी का अगर अभी नहीं पढ़ोगे ना तो ये बैकलॉग बाद में बहुत दुखी करेगा, इतना बैकलॉग बन जाएगा कि कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो आज जो पढ़ रहे हो उसको आज की आज ही पढ़ो, ठीक है। फिर फॉर्मूला शीट, सारे फॉर्मूलाज अपने बना लेना, एक अपनी सेपरेट एक ऑक्सिलरी रखो, वो आपकी पूरी फॉर्मूला शीट ही होगी, मतलब शॉर्ट नोट्स काइंड होंगे, उसमें आप इंपॉर्टेंट अपने कंसेप्ट्स भी पूरे करोगे और फॉर्मूला शीट भी होगी, जो रोज पढ़ के आ रहे हो, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो याद नहीं हो रहा, जो फॉर्मूलाज है वो उस शीट में आप लिख लेना, ठीक है, वो उस डायरी में आप लिख लेना, ताकि कल को जो आपका टेस्ट होता है कोचिंग में या जो भी, आप इतना इतना सारा सिलेबस आता है, सारा कुछ सर के नोट से तो आप नहीं कर सकते ना रिवाइज, तो वो डायरी से फटाफट कंसेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएंगे, ऐसे होगा, कम टाइम में ज्यादा चीजें हो जाएंगी, तो शॉर्ट नोट्स का ये फायदा होता है। तो उसी में फॉर्मूलाज वगैरह लिख लेना। फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने, मुश्किल लगते हैं कोचिंग से समझो नहीं तो फिर यूट्यूब पे भी सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब से करो, लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चंस नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बोर्ड्स नहीं, नीट के उससे भी इंपॉर्टेंट है।
फिर एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज करने, चाहे कोचिंग का मॉड्यूल करो चाहे कोई बुक पकड़ रहे हो वो करो, लेकिन एक बुक एक चीज पकड़ना, उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना। 10 चीजें पकड़ोगे, 1000 न्यूमेरिकल्स चाहे तुम एक चैप्टर का लगा लो, लेकिन अगर तुमने उसको रिवाइज नहीं किया है तो कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा 50 करो, लेकिन 50 को ही 10 बार रिवाइज कर लो। 10 तो ज्यादा बोल रही हूँ, मतलब 4-5 बार तो करो ना, ताकि उस तरीके का कोई क्वेश्चन है तो तुमसे गलती ना हो। 1000 तुमने कर लिए, उसमें से तुम्हें एक भी नहीं आता अब कुछ टाइम बाद, तो कोई फायदा नहीं उस चीज का। एक ही चीज को, एक ही मॉड्यूल पकड़ो, उसी को बार बार करो, 10 बुक्स मत पकड़ना। फिर पीवाईक्यूज करने हैं, चेक क्लियर योर बेसिक्स फर्स्ट, वो मैंने बताया था। सबसे पहले बेसिक्स करना, एडवांस पे मत जाना पहले। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस इज परफेक्शन, ये मैं बता चुकी हूँ। हर चीज को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। स्टिक टू लिमिटेड रिसोर्सेज बट रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, मैं बता चुकी हूँ कि एक ही चीज को पढ़ना है बार बार, एक ही मॉड्यूल को बार बार पढ़ना है। फोकस मोर ऑन रॉन्ग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें जो गलत क्वेश्चन है उसके लिए एक डायरी बनाओ, उसमें वो क्वेश्चन लिख दो और उसका सोल्यूशन लिख दो, और उसको अपने फ्री टाइम में, फ्री टाइम मतलब फ्री टाइम तो कोई होता भी नहीं हमारे पास, रात को सोने जा रहे हो तब एक बार बस उस डायरी को थोड़ा सा देख लिया, नजर मार ली। जब ब्रेक लोगे उसमें मार सकते हो। ऐसे सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उठते हो, उठते सारी देख लो, तो वो रॉन्ग क्वेश्चंस देख लेना, फिर वो गलतियां तुम दोबारा दोबारा नहीं करोगे। डू टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, पूरा चैप्टर के एमसीक्यूज मत करना। जैसे आज कोचिंग से जो टॉपिक पढ़ के आए हो उसका पढ़ लिया तुमने, जो नोट्स थे तुम्हारे रिवाइज उस दिन कर लिए, क्वेश्चंस जो सर ने कराए वो कर लिया। मॉड्यूल पकड़ो, जहां से पढ़ना है पढ़ो, लेकिन टॉपिक वाइज पूरा चैप्टर एक साथ नहीं। अगर 30 क्वेश्चन उस टॉपिक के कर रहे हो तुम, पहले मतलब एक टॉपिक के चाहे 30 क्वेश्चन कर रहे हो, पहले वो 3 क्वेश्चन कर लो, अगले दिन जो पढ़ाएंगे उसके 30 क्वेश्चन और कर लेना। उसके बाद जब पूरा चैप्टर हो जाए, तुम्हारे टॉपिक वाइज हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हो जाए, उसके बाद मिक्स क्वेश्चंस भी करना। पर पहले टॉपिक वाइज करना, पूरे चैप्टर के एक साथ मत करना। मिक्स क्वेश्चंस एक साथ पहले मत करना, बाद में करना। पहले टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर लेना। प्रैक्टिस डेली, कई बच्चे करते हैं कि एक दिन पकड़ते हैं बायो पढ़ेंगे, एक दिन पकड़ते हैं केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एक दिन फिजिक्स पढ़ेंगे, पर तुम्हें एक दिन ऐसे नहीं कि 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे तुमने एक ही सब्जेक्ट को दिया और तुम पागल हो गए और तुम सारा डिमोटिवेट हो गए, ऐसे नहीं करना। रोज चाहे 1 घंटा केमिस्ट्री को दो, पर तुम्हें देना रोज है, ठीक है। ये नहीं कि एक ही दिन पढ़ेंगे। हाउ टू सॉल्व फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स, मोस्ट डिमांडिंग चीज यही होती है। सबसे मेन चीज तो यही है कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं। तो जो क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले तरीका होता है अपना, जो तुम्हारे सर हैं उनको देखो कि वो क्वेश्चन कैसे रीड करते हैं क्लास में, वो कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, वो कैसे समझाते हैं। अपने टीचर को ऑब्जर्व करो कि वो क्या कर रहा है। अगर टीचर को ऑब्जर्व कि उसने इस लाइन को कैसे पढ़ा, उसने इस लाइन का कैसे मतलब निकाला, वो तब होगा जब आप अपने सर को कहोगे कि हमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज्यादा करो, तभी आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो पाएगी। वो वो आपको ज्यादा न्यूमेरिकल्स अच्छे से कराते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे टीचर्स अवेलेबल है, उनका देखो वो कैसे करा रहे हैं, वो कैसे क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, उस तरीके से आप करो। आप ऐसे रीड करो क्वेश्चन जैसे आप एक टीचर हो, आप किसी बच्चे को समझा रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद उसका लिख लो कुछ डायग्रामेटिक, वैसे फिजिक्स में ज्यादा ऐसा होता है, अगर कुछ केमिस्ट्री में भी अगर आपको कुछ ऐसे डायग्राम वायग्राम है पहले वो बना लो, क्या गिवन है उसको लिख लो, क्या पूछा है क्या उसको लिख लो, यूनिट्स अच्छे से लिख लेना। फॉर्मूला देखो क्या कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, अगर दो चीजों में लिंक करो कि ये अगर दो चीजें हमें गिवन है और तीसरी चीज निकालनी, तो इसके बीच में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है इसका, ठीक है। और अगर कोई रिलेशन नहीं समझ आ रहा तो कैसे रिलेशन निकल सकता है इसका, तो ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको लानी पड़ेगी। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएगी, चाहे पहले सॉल्व क्वेश्चंस आप करो। पहले ऐसे ही होता है शुरू में, पहले हमें सॉल्व क्वेश्चन से ही शुरू करना पड़ता है, तब जाके बाद में अनसॉल्व क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। करेक्ट यूनिट्स आपको लगानी है, और सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन वगैरह वाली ऐसी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। कुछ हाई वेटेज के टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, पर पहले आपने बेसिक वाले कर लेने जो मैंने आपको बताए थे, उसके बाद एडवांस में आना है। एडवांस में भी आपको कौन सा आ सकते हो वो आप इस पूरे से समझ सकते हो कि आपको पहले कौन सा चैप्टर करना चाहिए। तो मोल कंसेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रिडॉक्स एंड सॉल्यूशंस, ये सारे चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाई वेटेज के होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। बाद में पहले बेसिक्स करना है, उसके बाद एडवांस। मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स जनरली करते हैं,
जो कि आपको नहीं करनी है वो है एनसीईआरटी को ही स्किप कर देते हैं, उसी को नहीं पढ़ते क्योंकि उन्हें लगता है वो बोर्ड पॉइंट और स्कूल ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस कहाँ नीट में आएंगे, पर मिलते जुलते आ जाते क्योंकि वह सेम एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, बैक क्वेश्चंस जो भी कुछ होता है सब आ जाता है। कभी क्रैमिंग फॉर्मूलाज विदाउट अंडरस्टैंडिंग मैं बता चुकी हूँ कि डेरिवेशंस उसकी आपको याद करनी, मतलब याद इन द सेंस समझनी है उसको। प्रैक्टिस विदाउट टाइम लिमिट, प्रैक्टिस बहुत करते हैं बहुत, लेकिन 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, 5-5 मिनट एक क्वेश्चन को देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में इतना टाइम लग जाता है, जो कि मैं वीडियो लाऊंगी कैसे फटाफट कैलकुलेशन आप सॉल्व करेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट देना है, और मतलब जो छोटे क्वेश्चन होंगे उनको तो उससे भी कम टाइम देना, बड़े क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट, इससे ऊपर तो टाइम ही नहीं है, तो पेपर छूट जाएगा। तो ये टाइम लिमिट होनी चाहिए हमारी। उसके बाद नॉट रिवाइजिंग फॉर्मूलाज रेगुलरली, एक जो फॉर्मूला लिस्ट बनाओगे उसे जब भी थोड़ा सा भी रिलैक्स करोगे उसको सामने लेके बैठ जाना अपने, चाहे टेबल पे, स्टडी टेबल जहाँ पढ़ते हो वहां पर चिपकाओ, दीवार पे चिपकाओ, कहीं भी चिपकाओ, लेकिन वो तुम्हारी आंखों के सामने जब भी आते जाते रहोगे तो दिखना चाहिए तुम्हें कोई ना कोई फॉर्मूला। तो ऐसे करने हैं, मतलब रेगुलरली तुम्हें रिवाइज करना है उसको। उसके बाद इग्नोर यूनिट कन्वर्जन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये मैं बता चुकी हूँ कि यूनिट कन्वर्जन नहीं करते हैं, बाद में फिर पूरा काटना पड़ता है क्वेश्चन। सॉल्विंग टू मेनी रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग वन प्रॉपरली, ये भी बता। और सबसे इंपॉर्टेंट, जितना छूट गया, जितने बैकलॉग्स बनने थे बन चुके हैं, लेकिन अगर ये सोचो कि एक ही दिन में परफेक्ट हो जाओगे तो ऐसा नहीं होता, 2 साल का सफर है, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आएगी। जितना बैकलॉग होना था, जितना टाइम वेस्ट होना था, कुछ भी होना था, नहीं पढ़ाई कर पाए, वो जो भी होना था, लेकिन आज से शुरू कर लो सब। अगर 12th में भी हो ना इस टाइम पे, और 11th भी नहीं आती, और 12th भी अभी तक नहीं आती, तो मैं तो फिर भी कहूंगी कि आज से शुरू करो। कुछ नहीं होगा, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं करते, बाद में पढ़ के ही उनका एमबीबीएस में हो जाता है, कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन। तो आपको आज से शुरू करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं स्ट्रैटेजीज आपको बता रही हूँ उन बातों का ख्याल रखना, पक्का हो जाएगा सिलेक्शन। तो प्रोग्रेस प्रोग्रेस के लिए एम करो, जैसे कि अगर आज आपके केमिस्ट्री में 180 में से अगर आपके 30 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो अगली बार अगर 40 आ रहे तो खुश हो, और जो गलतियां हो रही है उनको भी देखो। एक ये भी पॉइंट मैंने मेंशन करना था इसमें कि जो भी टेस्ट देते हो उसकी गलतियां जरूर एनालाइज करा करो, कौन सा टॉपिक वीक था। ये भी मिस्टेक में एक आता है कि बच्चे एनालाइज नहीं करते टेस्ट को, बस टेस्ट दे के आगे हो गए, जो देना था हम दे आए, इतने मार्क्स आने थे, आगे हमारी तो बस क्या नहीं है, ऐसे नहीं करना। हमें जो गलतियां हमने करी हैं वो कौन से टॉपिक से करी है, उस टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चन से करी है, उसमें क्या गलती थी, या नहीं आता था, या तो पढ़ के नहीं गए हो तो नहीं आता था, पढ़ के गए हो फिर भी नहीं आता था, वो क्वेश्चन वो देखने वाली चीज है। तो वो चीज देखने की क्यों गलत हुआ, उसको बार बार उस तरीके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और बार बार रिवाइज करो, यही एक सोल्यूशन है। तो परफेक्शन का वेट नहीं करना है, प्रोग्रेस का वेट करना। 40-30 में से 40 इंप्रूवमेंट हुई, कल को 50 भी होंगे, ऐसे कर करके 180 पे भी आ जाओगे। तो यही सारी स्ट्रैटेजी थी, अगर ये सारी स्ट्रैटेजी आप लोग फॉलो करेंगे अच्छे से सिंसियरली 2 साल के लिए, या जितना भी टाइम है अभी, अगर आज से भी फॉलो करना लग जाओगे, एक भी इसमें से स्ट्रैटेजी नहीं छोड़ोगे, तो पक्का नीट में सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो अब तो ये आपके हाथ में कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, ताकि आप बाकी बच्चों से आगे, जो जिनसे पीछे हो चुके हो उनसे आगे आपको कैसे पढ़ना, वो तो आप अब आपके ऊपर है कितना आप हार्ड वर्क करते हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज थी। आगे मैं और जो मैंने आपको 3 वीडियोस बोलनी है वो भी मैं जल्दी वीडियोस लेके आऊंगी। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको और स्ट्रैटेजीज और भी, जैसे अभी मैं 3 चीजें इससे रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड आऊंगी। अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो वो भी कमेंट में बताओ मेरे को कि हमें शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर के चाहिए, मैं आपको हर चैप्टर के, या अगर आपको 30-40 मिनट्स में पूरा एक चैप्टर रिवीजन करना है तो मैं वो भी एक सीरीज ले आऊंगी हर एक चैप्टर को रिवाइज करने की। एनसीईआरटी क्वेश्चंस चाहिए, उनके सोल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं आपको और आ नहीं रहे करने, तो वो भी ले आऊंगी। आप बस कमेंट करो, जो चीज आपको चाहिए वो चीज आ जाएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टाटा, बाय, ऑल द बेस्ट।